21 साल अपने लाइफ के लिए कुछ अच्छा हो सकता है, और भी हमारे पास 9, 10, 11 दिन बाकी है। दोस्तों, आज का जो मौका मुझे मिला है, बहुत दिन से हमारी बातचीत चालू थी कि सर आप एक बार एक ट्रेनिंग के मौका ले लीजिए। तो मैं सोचता था कि सर ऐसी एक तारीख, ऐसा एक दिन मेरे लाइफ में आए कि वो तारीख मुझे याद और अपने आयरिश परिवार को याद दिलाना चाहते हैं। उसी दिन का मैं वो इंतजार कर रहा था। और आज, हाँ, 21/12/21 ये दिन बहुत बढ़िया और बेहतरीन रहेगा। दोस्तों, मैं ऐसे टॉपिक को छेड़ना चाहता हूँ, ऐसा एक लेसन लेना चाहता हूँ कि उस लेसन से आज तक मेरे दिमाग में ये आया कि हम अलग अलग पैटर्न, अलग अलग चैप्टर, अलग अलग लाइन, अलग अलग सब्जेक्ट को हमने तो टच किया है, लेकिन ऐसे कुछ टॉपिक्स है कि हमने आज तक उस टॉपिक के ऊपर बात नहीं कर पाए। किए हैं ढेर सारे लीडर्स ने, लेकिन जितना उसी के ऊपर प्रेशराइज करना है, हैमर करना है, उसी के ऊपर थोड़ा फोकस देना है, उतना हो नहीं सका है। लेकिन दोस्तों, वो टॉपिक का नाम है एजुकेशन। ये एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक है, जो भी चीज हम लोगों को करना चाहिए, जिस लेवल पे हमें को आगे निकलना है, चाहे किसी फील्ड हो, उस फील्ड को रन ऑफ करने के लिए, ट्रैक को अचीव करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए, हमारा यम गोल उद्देश्य, उसको हासिल करने के लिए हमें एजुकेट होना बहुत जरूरी होगा। अब एजुकेशन अगर नहीं ले पाएंगे तो हमारे मकाम तक हम नहीं जा पाएंगे। दोस्तों, एजुकेशन के बारे में कहना चाहूंगा, क्योंकि किसी फील्ड में एक छोटी की कहानी के माध्यम से मैं आपको उस पॉइंट को मैं टच करना चाहता हूँ, उस पॉइंट को पकड़ना चाहते हैं। सुबह का टाइम है, इतना बढ़िया मौसम, देखो इतनी ठंडक भी चालू भी है, तो भी हमारे दीवाने, हमारे पागल, हमारे जाबाज, हमारे राज योद्धा, हमारे सिपाही, हमारे सोल्जर, हमारे सारे जो भी यहाँ पे एक बहुत बढ़िया लेवल पर एक कमांडो, कोबरा ट्रेनिंग नाम ही रखा है कमांडो। तो ये कमांडो का ट्रेनिंग इंडिया में एक ही ऐसा पर्सन होता है जो अपने परिवार को छोड़कर अपने देश रक्षा के लिए वो सीमा पर तैनात होता है। उसी को हम कहा जाते हैं कमांडो। और कोबरा, यस, कोबरा यानी मेरे ख्याल से सभी को पता है, वो डस लिया ना, वो पहली वक्त नहीं डसता, लेकिन डस लिया ना सर, उसका अंत हो सकता है, उसको जीने नहीं देता। इसीलिए कमांडो कोबरा यानी डैशिंग पर्सनालिटी एक कुछ विश्वास के लायक हो सकता है। सुबह का किरण अपने साथ, अपने लाइफ के लिए, एजुकेशन लेने के लिए हम सारे तैनात है। 1000 लोगों का पैनल आज हाईरिस्क के अंदर अगर कोई लेता है इतने सुबह सुबह, तो सर केवल इंडिया के अंदर ऐसी एक ही इंडस्ट्री है, ऐसी एक ही सोसाइटीज है, मैं तो कहूंगा नॉट इंडस्ट्री, नॉट कंपनी, एक सोसाइटीज है, एक फैमिली है, एक परिवार है, और वो है केवल हाई रिच। दोस्तों, आज तक आप ही को पता है, सुबह का टाइम एक कहानी के माध्यम से आपको दोहराना चाहता हूँ। ये बहुत बार अपने कहानी कहानी आपने सुना होगा, और वो कहानी का माध्यम ये है, कहानी इतनी छोटी है कि एक बार होता क्या है, अक्सर एक मूर्तिकार या शिल्पकार जो भी बता, आपको पता है कि मूर्तिकार क्या करता है कि अच्छे अच्छे मूर्तियां बनाता रहता है। और वो मूर्तिकार का एक ही काम है, कोई अगर पत्थर दिखाई दे, कोई अगर चीज दिखाई दे, उसी के ऊपर नक्शी काम करता रहता है। उसका काम ही है कि मूर्ति को बनाना, जो खराब चीज है, जो भी कुछ मिल गया, उसको अच्छी तरह से अपने हाथों में लेकर छन्नी और हथौड़ा से उस चीज को अच्छा सा कोई भगवान का, अच्छा कोई प्रश्न का, अच्छा कोई देव देवताओं का मूर्ति बनाने का काम क्या करता है। तो वो मूर्तिकार एक समय क्या होता है, ये गांव से दूसरे गांव जाने के लिए निकलता है। चलना उसका काम है, चलते चलते चलता चलता आगे गांव को जाला जाता है। जाते समय में रास्ते में एक जगह पे ऐसे पैर को टच होता है, एक पत्थर लगता है, और पत्थर दिखाई दिया, लगता है, उस पत्थर को लेता है, और वो मन में एक विचार करता है, अरे यार यहाँ पे दो पत्थर दिखाई दे रहे हैं, क्यों ना इस पत्थर को हम लोग मूर्ति बनाए, क्यों ना इस पत्थर को मूर्ति बनाया जाए। फिर वो दो पत्थर जो होते हैं उसी को हाथ में लेता है, और उस हाथ में जब लेता है ना, तो उस पहले पत्थर को ना हथौड़ा लगा देता है, उसको छन्नी मारता है, हथौड़ा से छन्नी के ऊपर लगाना चालू कर देता है। फिर अंदर से आवाज आता है, अरे बाप रे, अंदर से आवाज आना लगता है, अरे यार ये क्या हो गया, अरे यार ये क्या हो गया। तो वो जो दो आदमी जो मूर्तिकार थे ना, वो दोनों साथ में यही काम करते हैं, दो लोग रहते हैं। और वो बोलता है, नहीं भाई, मेरे को भी एक पत्थर दे दे। तो उसने दूसरे पत्थर को पकड़ लेता है, और उस पत्थर को, ये एक पत्थर और वो दूसरा पत्थर, दोनों को ऊपर काम चालू कर दिया। फिर थोड़ा सा उसी को मार दिए और चले गए। दूसरे दिन उसी रास्ते से फिर आए, आज का काम यार इतना ही हुआ था, चलो दूसरे दिन भी उसी को कुछ नया काम कर देते हैं, उसी के ऊपर थोड़ा प्रोसेस कर देते हैं। फिर आए दो लोग, दो मूर्तिकार, उस पत्थर को जिसने लिया था पहला दूसरा पत्थर को, उसने उस पत्थर को कुछ अच्छा बनाने के लिए वो निकल चुके, हाथ में ले लिया, आ गए, बैठ गए, जिसने जिस पत्थर को
पकड़ा था उसी पत्थर के ऊपर चालू कर दिया, छन्नी हथौड़ा से मार रहे हैं, ठोक रहे हैं, काम कर रहे हैं, आकार दे रहे हैं, उसी को एक नक्शा बना रहे हैं, उसी के ऊपर एक मूर्ति बना रहे हैं, उसी को एक नया मॉडल बना रहे हैं, उसी को एक नया डेवलप कर रहे हैं, उसी को एक अच्छी तरह से एक अच्छा खूबसूरत वाला एक मूर्ति बनाना चाहते हैं और लगा रहे हैं, पटक लगा रहे हैं इधर से उधर से, हाँ वो ठोक ठाक ठीक ठाक बस कर रहे हैं मार रहे हैं। अब अंदर से आवाज आ रहा है पत्थर के, बाप रे नहीं हो सकता, बाप रे ये क्या लग रहा है, अंदर से फीलिंग्स आ रही है। तो पत्थर बोल रहा है भाई नहीं भाई मुझे बहुत लग रहा है। वो मूर्तिकार बोलता है नहीं भैया थोड़ा तो बाकी है, नहीं भैया थोड़ा तो बाकी है, अभी तो पूरा आधा समय चला गया, थोड़ा सा बाकी है। तो पत्थर बोलता है नहीं भाई बहुत जोर से लग रहा है, बहुत जोर से लग रहा है, दिल दुख रहा है, सर दुख रहा है, हाथ टूट रहा है, पैर दुख रहा है, वो अंदर से आवाज कर रहा है। और दूसरा मूर्तिकार का जो पत्थर है ना, वो भी मार खा रहा है, मार खा रहा है, छन्नी हथौड़ा का मार खा रहा है, मार खा रहा है, लेकिन वो जो दूसरा वाला है ना कुछ नहीं बोल रहा है, वो प्रोसेस चालू है, उसकी प्रोसेस चालू है। और ये जो था ना, ये पहला पत्थर वाला मूर्ति वाला बना रहा था, उसकी का आवाज बहुत जोर जोर से आ रहा है, चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है, शोर मचा रहा है। फिर वो दूसरा पत्थर वाला बोल रहा है मुझे भी मूर्ति का काम किया कर रहा है, मेरे पे भी प्रोसेस कर रहा है, मेरे पे भी तो मार रहा है, मुझे हथौड़ी छन्नी से तो लगा रहा है, ठोक रहा है, ठोक रहा है, चारों बाजू से तो मुझे बना रहा है, साला मुझे भी तो तकलीफ हो रहा है, और इसी को तकलीफ हो रहा है तो इतना क्यों चिल्ला रहा है। अब वो पत्थर पत्थर दोनों एक दूसरों के साथ में बस डिस्कस कर रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना, अंदर से फीलिंग आ रही है, आवाज आ रहा है, मूर्तिकार चालू है अपना काम। और जो पहला वाला मूर्तिकार है ना, जो पत्थर लिया था, उसका जो पत्थर है वो बहुत आवाज करने लगा, और पत्थर अंदर से बोलता है नहीं भाई मैं सहन नहीं सकता, नहीं भाई मैं सहन नहीं सकता। तो ये आदमी बोलता है, मूर्तिकार बोलता है अरे थोड़ा सा तो बाकी है, मैं एक बहुत बड़ी आकार देना चाहता हूँ, तुझे ईश्वर बनाना चाहता हूँ, तुझे भगवान बनाना चाहता हूँ, मैं ऐसा रूप देना चाहता हूँ। तुम तो ऐसे ही पड़े हो ना, क्या आप इस दुनिया में ऐसे तो पड़े हुए हैं ना, ना किसी की नजर ना लगी, ना किसी का कुछ नहीं लगा, कोई अपनो ख्याल नहीं है, ऐसे तो पड़े हैं ना यार ऐसे। तो पत्थर बोलता है नहीं भाई रहने दीजिए, हम जैसे है ना वैसा मैं ठीक हूँ, क्या मैं जैसा हूँ ना मैं वैसा ठीक हूँ, मुझे कोई आकार या उकार या मुझे रूप या स्वरूप देने की कोई जरूरत नहीं है भैया, ये मार मैं सहन नहीं सकता, ये तुम्हारा हथौड़ी का ये छन्नी का मार मैं पेल नहीं सकता, झेल नहीं सकता, हमें ऐसे ही रहने दीजिए। हाँ। तो मूर्तिकार बोलता है नहीं है, अब आपको आकार नहीं चाहिए, आपको उकार नहीं चाहिए, आप मूर्ति के अंदर समाये नहीं सकते हैं, आप मूर्ति नहीं बनना चाहते हैं, आप बड़ा नहीं बनना चाहते हैं, आप भगवान नहीं बनना चाहते हैं, क्या आप पत्थर ही रहोगे, ऐसे ही पड़े रहोगे। तो अंदर से आवाज आती है हाँ भैया मैं नहीं बनना चाहता हूँ, मुझे दुख हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, आप जब जब मुझे छन्नी हथौड़ी का मार लगा रहे हैं ना, उस वक्त मुझे बहुत दर्द हो रहा है, खून निकल रहा है, पसीना निकल रहा है, बहुत हाथ अंग दुखने लगा है, वो पहला पत्थर बोलता है। और हाँ तब जाकर साथ वाला पता है, साथ वाला जो दूसरा पत्थर वाला जो मूर्तिकार है ना, उसी के ऊपर प्रोसेस चालू है, ठाक ठोक मार रहा है, उसको अच्छा अच्छा आकार दे रहा है, अच्छा बना रहा है, सब हाथ बन रहा है, पैर बन रहा है, नाक बन रही है, आंख बन रही है, माथा बन रहा है, सब मस्त ऐसा जबरदस्त वो बना रहा है। और यस प्रोसेस चालू है। और जो पहला वाला मूर्तिकार है ना, वो मूर्तिकार बोलता है पत्थर को नहीं बन पाएगा, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ऐसे साइड में फेंक देता है, वो पत्थर को उसने फेंक देता है। और फेंकने के बाद ये जो दूसरा वाला था ना, वो उसी के ऊपर प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, इतना बढ़िया मूर्ति बना देता है। और हाँ वो भगवान का मूर्ति बनाता है साथियों, वो जो दूसरा मूर्तिकार है वो भगवान का मूर्ति बना देता है, प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है, बढ़िया लगता है। उसी रास्ते में रास्ता थोड़ा सा छोड़कर साइड में एक झाड़ के नीचे रास्ते में ही कोने पर वो बिठा देता है, बिठा देकर एकदम जबरदस्त उसी को वहां पे एक अच्छी लेवल पे साफ सुथरा कर कर वहां पे बिठा देता है। और जो पत्थर नहीं बन पाया, जो नहीं सहन सका, जो खुद को बनाने के लिए जिसके अंदर जो काबिलियत नहीं थी, जो सहन नहीं सका, जो तकलीफ से जूझ रहा था, जीज रहा था, जो पेशेंस नहीं रखा था, वो पत्थर बाजू में वहीं फेंक दिया। पहला वाला मूर्तिकार उस पत्थर को खुद में बदलाव नहीं चाहिए था, जो ऐसे के वैसे ही मैं रहूं, ऐसी सोच का जो पहला वाला पत्थर था वो उस मूर्ति के साइड में फेंक दिया, और वो मूर्ति बना हुआ मूर्ति वहां रख दिया, और वहां से वो लोग चले गए, वहां से वो लोग चले गए। और हाँ दोस्तों हुआ ये, उस रास्ते से जो आने वाले लोग जितने भी सुबह से शाम तक जो लोग आया करते हैं, उस क्या करते हैं वो मूर्ति को पूजा अर्चा करते हैं, मूर्ति का दर्शन लेते हैं,
अगरबत्ती लगाते हैं, नारियल तोड़ते हैं, पानी भी पीते हैं, और नारियल लाकर वो जो है ना, वो जो नहीं बना था ना पत्थर, वहां पे पड़ा हुआ है। और हाँ, जो भी एक कोई पर्सन आता है, पहला नारियल पता है, वो जो नहीं बना हुआ पत्थर के ऊपर जोर से फटका लगाता है। क्या करता है? जोर से फटका लगाता है, और नारियल उसके ऊपर तोड़ता है, फोड़ता है, और प्रसाद मूर्ति को चढ़ाता है। हर बंदा ऐसा ही आता है, वहां पे नारियल तोड़ता है, जोर से उसी के ऊपर पटकता है, नारियल फोड़ता है, पानी पी लेता है, मूर्ति को चढ़ा देता है, प्रसाद उस मूर्ति को रखता है और चला जाता है। ऐसे कंटिन्यू कंटिन्यू यही काम हर लोग वहां से आने जाने वाले उस मूर्ति का पूजा करते हैं, अर्चा करते हैं, और वहां पे अगरबत्ती प्रसाद चढ़ाते हैं। और ये हर आने वाला इंसान जो नहीं बना मूर्ति, उसी के ऊपर हर नारियल फोड़ने का काम करते हैं, हर बार उसको फटका खाना पड़ता है। और हाँ दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं ये समझाना चाहता हूँ, सिखाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन डिस्कस करना जरूर चाहता हूँ। इस कहानी का माध्यम, इस कहानी का सार ये है दोस्तों, अगर आपको कोई बंदा, कोई लीडर, कोई सक्सेस, कोई अपलाइन, कोई गुरु कि महागुरु अगर आपको कोई प्रोसेस में डालना चाहता है, कोई एजुकेशन के भट्टी में डालना चाहता है, तो यस दोस्तों, काकू हाँ हूँ प्लीज प्लीज मत करिए। तकलीफ से जूझना नहीं, पेशेंस रखो, सस्पेंस रखो, वो दिन जरूर आएगा। उस पत्थर ने एक दो चार दिन भी अगर थोड़ा सा तकलीफ अगर सहन लिया अगर होता, वो पत्थर ने अगर दो चार दिन भी अगर तकलीफ सहन लिया अगर होता, तो दोस्तों वो जिंदगी के अंदर ऐसा फटकार, एक चार दिन फटकार खाने से अच्छा क्या ये जिंदगी भर फटकार खाने के बराबर था? नहीं दोस्तों। इसीलिए किसी चीज के अंदर जब हम आते हैं, किसी लेवल में, जब किसी भट्टी के अंदर, किसी एजुकेशन फील्ड के अंदर, किस सोसाइटी के अंदर, किस फील्ड में जब जाते हैं, तो उसी के बारे में थोड़ा सा हमें को प्रोसेस किया जाता है, हमें प्रशिक्षण किया जाता है, हमें आकार देने के लिए कुछ नॉलेज दिया जाता है। तो वो नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो होगा क्या, जो पहला वाला पत्थर था ना, उसी तरह 4 दिन का मार खाने से बुरा अब साल भर नहीं, जिंदगी भर फटकाते रहेंगे। आने वाला इंसान, हजारों लोग उसी के ऊपर नारियल तोड़ेंगे और प्रसाद मूर्ति साथ वाला पत्थर के ऊपर यानी मूर्ति को प्रसाद चढ़ाएंगे। इसी तरह जीवन के अंदर हम आज हाई रिस्क सिस्टम के अंदर आए हैं, तो हमें को थोड़ा सा तकलीफ होगा। सुबह उठना पड़ेगा, सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज डालना पड़ेगा, सुबह हजार लोगों के साथ नहीं, लेकिन कम से कम हमारे साथीदार के साथ में बातचीत करना पड़ेगा, एजुकेशन लेना पड़ेगा, अपलाइन का सुनना पड़ेगा, जैसे वो बोलते हैं वैसे हमें करना पड़ेगा। क्योंकि कहा जाता है जब तक ना मिले हथौड़ी का मार तब तक कोई भगवान नहीं बनता। और यस दोस्तों, जब तक हमें सहने की क्षमता हमारे अंदर नहीं होगी, तब तक हम मूर्ति नहीं बन पाएंगे, हम भगवान नहीं बन पाएंगे, हम अच्छा लीडर बन नहीं पाएंगे। क्योंकि हमें मार्केट में काम करना है, इस महफिल में रहना है, इतने बड़े ट्रैफिक के अंदर हमें जाकर हमें रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना पड़ेगा। इसलिए हमें एजुकेशन लेने की बहुत जरूरी है, एजुकेटेड। और उसी के अंदर ये इतना बड़ा टॉपिक है, ऐसा नहीं कि मैं 30 मिनट्स या 40 मिनट्स के अंदर मैं कवर कर लूं, क्योंकि मैं माइंड गुरु एस दयानंद, आई एम साउथ इंडिया बाय कर्नाटका से, बट नाउ स्टे पुणे, आई एम रेडियो जॉकी 90.3 एफएम रेडियो मिर्ची। ये काम करते करते जितना वक्त मुझे मिलता है, उतना सख्त वक्त मैं हाई रिस्क के लिए लगा रहा हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्ञान के बिना, गुरु के बिना ज्ञान नहीं, और ज्ञान नहीं तो हमारे लाइफ के अंदर थोड़ा सा अच्छा कोई गुरु नहीं। क्योंकि ये दोनों चीज बहुत बराबर है। क्योंकि कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह के बारे में भी आपको पता है कि भगवान अगर सामने खड़े हैं और गुरु अगर सामने खड़े हैं, तो मैं किसके चरण स्पर्श कर दूं, कौन लोगों को मैं नमस्कार कर दूं, किसी का मैं चरण छूं, किसी का मैं पैर पकड़ूं। तो एक बच्चा को किसी ने पूछा, तो बच्चा ने बोला, हाँ मैं भगवान के पैर पड़ लूं, हाँ मैं भगवान के पैर पड़ लूं। तो गुरुदेव बोलते हैं, माँ बाप बोलते हैं, बेटा तू ये गुरु है, ये भगवान है, तो किसी के पैर, किसी को नमस्कार कर पाएगा? तो बच्चा ने बोला, पापा मैं भगवान के पैर पड़ सकता हूँ, क्योंकि गुरु से भगवान बड़ा है। तो पापा बोलता है, बेटा यस बराबर बोला है। पापा बोलते हैं, बेटा बराबर बोला है तू, बराबर भगवान बड़ा है, लेकिन क्या पता है आपको? बेटा बोलता है, हाँ पापा बताइए क्या। पापा बोलते हैं उनके, बेटा बड़ा और छोटा, अच्छा और बुरा, सच्चा और कच्चा, ये किसने आपको बताया? तो बेटा बोलता है, पापा मुझे तो गुरु ने बताया, यानी मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथियों,
तो सबसे अच्छा कौन होता है? गुरु देने वाला, ज्ञान देने वाला, शिक्षण देने वाला, प्रशिक्षित करने वाला, चार बातें हमको सिखाकर अच्छी राह पर चलने सिखाने वाला, हमको हाथ पकड़ कर आके लेके जाना वाला। तू कर सकता है, तू कर सकता है, तेरे अंदर वो काबिलियत है, तू ही कर सकता है, तेरे सिवा तेरे लाइफ के अंदर ऐसा कोई चीज चांद लगाने वाला नहीं है, ये कहने वाला कौन है? तो दोस्तों वो होता है गुरु। तो उस पापा ने कहा, बेटा भगवान बड़ा है, ये भगवान है, ये खड़ा है, ये यूं ही पहले पड़ा था लेकिन इन्होंने ज्ञान लेकर बड़ा हुआ है, ये भगवान है। इसी की सोच, समझ, नॉलेज देने वाला कौन था? तो बेटा बोलता है गुरु। तो फिर सबसे बड़ा कौन? तो गुरु। दोस्तों गुरु सिवा ज्ञान नहीं, इसीलिए नॉलेज इज ओशन, नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति। कहा जाता है नॉलेज इज ओशन, यानी नॉलेज इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि समंदर से ही बड़ा है। इसलिए साथियों आज का जो टॉपिक है हम उसके ऊपर फोकस कर पाएंगे। जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है आज हम देखते हैं, ढेर सारी कंपनियां के अंदर जो भी लोग जुड़े हैं, जो डटे हैं, उसका एक ही मीनिंग है, एक ही अर्थ होता है कि वहां पे सिस्टम है। और हाँ, व्हाट इज द सिस्टम? सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम का मतलब मेरे लैंग्वेज में मैं कहूंगा प्रॉपर नॉलेज लेना, प्रॉपर फोकस करना, प्रॉपर लिनियर से काम करना, प्रॉपर सिस्टम फॉलो करना, अपलाइन का मानना, गुरु को मानना, जो एजुकेशन है वो एजुकेशन टाइम पे लेना। एजुकेशन अगर कुछ चीजों में नहीं है तो हम अपग्रेडेशन नहीं हो पाएंगे। और मेरी लैंग्वेज में अब अगर मैं आपको कहूँ तो नॉलेज ही लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज को अपग्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़ा वर्ड है नॉलेज को अपग्रेड करना। अभी नॉलेज को अपग्रेड करने का मतलब बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन हम आज के टॉपिक में एजुकेशन के बारे में जब बताते हैं तो एजुकेशन क्या होता है कि हमें को पूरा जिस इंडस्ट्री में, जिस सोसाइटी में, जिस फैमिली के अंदर वर्किंग कर रहे हैं, उस फैमिली, उस परिवार, उस सोसाइटी, उस इंडस्ट्री यानी हायरिज के बारे में ये से लेकर झड़ तक हमको टोटल टोटल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बेसिक ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। हमें को झड़ जरूर पता होता है लेकिन हमें को एबीसीडी पता नहीं होता है और हम मार्केट में चले जाते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। एजुकेशन इज नॉलेज, एजुकेशन इज पावर ऑफ। हमें को हमारा इंप्रूव करने के लिए हमें को नॉलेज लेना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए जो बड़े बड़े दिग्गज एंटरप्रेन्योर, जो ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, कोच, बिजनेस लाइफ गुरु, ये लोग जो हमें को बताना चाहते हैं, जो बताते रहते हैं, उसी का एक ही कारण है क्योंकि वो सक्सेस हुए हैं इसी राह पर चलकर, डट कर वो काम करते हैं, पेशेंस के साथ में वो सुनते हैं। अपना अपलाइन जो सक्सेस हुआ है, यूं थोड़ी उन लोगों को सक्सेस मिला है, नहीं, उन्होंने बहुत पापड़ पेले है, उन्होंने हर पॉइंट को लिखा है, हर पॉइंट को वो नोटबुक में लिखा है और वो हर नहीं बार, वो हजार बार पढ़ते रहते हैं। वो कोसते हैं लोग उन्हीं को, तो वो कोसने वाले को कभी रिटर्न नहीं बोला करते थे। और हाँ, जब जब उनका अपलाइन उनको बोला जाता है तो यस सर, यस सर, यही आवाज उनके अंदर से आता है। हम जीवन के लिए काम करना चाहिए या हम किस चीज के लिए काम करना चाहिए? तो इसी तरह हम आज तक जो भी काम किया है हमारे माइंड के लिए नहीं काम किया है। माइंड और पेट ये दो चीज होती है। हम पेट के लिए बहुत कुछ खर्च किया, हम पेट के लिए बहुत कुछ खर्च किया, लेकिन मेरे साथियों कभी माइंड के लिए खर्च किया? नहीं किया है ना। ये दुख भरी कहानी मैं आपको साथ रखना चाहता हूँ। माइंड और पेट, दुनिया में सबसे अमीर आदमी, एजुकेटेड आदमी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाला आदमी, व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व वाला आदमी हमें को बनाता है वो हमारा माइंड, हमारा दिमाग सबसे बड़ा वो है। लेकिन हम खर्चा किसके ऊपर करते हैं? हम हमारे पेट के ऊपर खर्चा करते हैं। तो सबसे ज्यादा खर्चा हमारे माइंड के ऊपर होना चाहिए। अब माइंड के ऊपर कैसा किया जाए तो उसका एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूँ। अच्छे आदमी को खिलाना पड़ेगा, अच्छे गुरु के पास जाना पड़ेगा, अच्छा टॉपिक लेना पड़ेगा, अच्छा वीडियोस देखना पड़ेगा, अच्छा नॉलेज लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, गुरु का नॉलेज लेना पड़ेगा, बार 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 सुनना पड़ेगा, एक लेसन को, टॉपिक को बार 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 दोहराते रहना पड़ेगा। तब जाकर हम भी एक अच्छा इंसान बन सकते हैं, अच्छा प्रोफाइल खड़ा कर सकते हैं। ना कि हमारे बराबर ढेर सारे लोग इस प्लान के अंदर तो जुड़े हैं लेकिन हम एजुकेशन के बारे में ज्यादातर फोकस करते नहीं है और हम झोली लेकर मार्केट में निकल जाते हैं। हमी को लगता है हम बहुत तुरम खान है, हमी को लगता है मैं तो ट्रेनर बन गया, मैं तो ट्रेन हो गया, मैं तो इंडिपेंडेंट हो गया।
डिपेंडेंट के अंदर 3 डिपेंडेंट होता है, इंटर, इंडिपेंडेंट, मतलब ये जो डिपेंड की बात कर रहा हूँ, हम ज्यादातर लोगों के ऊपर हम भरोसा करते हैं मेरे दोस्त। लोगों के ऊपर भरोसा कर कर इस बिजनेस में अगर आप आओगे तो असफल आपको मिलेगा, लेकिन खुद के ऊपर अगर भरोसा कर कर सीखने की कोशिश अगर करते हैं, सिस्टम को फॉलो अगर करते हैं, तो हम सफलता तक जरूर जाएंगे। और हाँ, हम ही नहीं, हम अकेले ही नहीं, हमारे साथ में जिस बंदे ने भी हाथ दिया है उसी का साथ देकर हम उन्हीं को भी सक्सेस कर पाएंगे। नहीं तो होगा ये, हम हमारे अपलाइन के ऊपर भरोसा जरूर कर पाएंगे। यस यस यस, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, यस, हाउ इट इज पॉसिबल, नहीं, इट इज अ पॉसिबल, यस मैं कर सकता हूँ। लेकिन होता ये है अक्सर, हम विश्वास का कारण अलग बात है और भरोसा का बात अलग बात है। अब हम ये बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। जब मैं टॉपिक छेड़ रहा हूँ तो एजुकेशन का मतलब ये, अपलाइन बोलता है मेरे पे भरोसा करना, अपलाइन बोलता है भाई विश्वास रखना। खुशी का कारण ये है भाई, जितना आज तक अपने खुद का दिमाग इस्तेमाल किए हो, आज ये थोड़ा सा साइड में रख लो, लेकिन यहाँ पे अपलाइन का भरोसा, अपलाइन का दिमाग, अपलाइन का माइंड यूज किया करे। क्योंकि जिस रास्ते से हम चल रहे हैं, जिसको फोकस करते हुए जो सिस्टम हमने अपनाया है, जो सिस्टम से हम फॉलो किया है, वही सिस्टम अगर आप फॉलो करोगे तो आपके जीवन के अंदर चार चांद जरूर लगेगा। तो क्या हम लोग बोलते हैं कि हमें हेल्प करो, मैं मानता हूँ दोस्तों, वो जरूर हेल्प करने के लिए तैयार है। विश्वास सबसे पहले खुद पर रखो, यस, सीखने की तैयारी रखो, लिखने की तैयारी रखो, सिखाने की तैयारी रखो। उठना कूटना, उठना कूटना, इसका मतलब मैं समझाना चाहता हूँ, जीवन के अंदर मोटिवेट रहो, एक्टिव रहो, पॉजिटिव रहो। सबसे बड़ा है हमारा एटीट्यूड। एजुकेशन का मतलब होता है खुश रहकर काम करना, डटे रहना, सबको सुनना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा सीखना पड़ेगा। हम जब भी किसी के पास जाते हैं तो हमें हमारा, अगर मैं डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर का दिमाग यहाँ इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। मैं अगर पुलिस हूँ तो पुलिस का एजुकेशन अलग और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सिस्टम अलग, क्योंकि हमको हमारा सिस्टम फॉलो किया करना चाहिए। आज तक हमने देखा है अलग कंपनी में इनकम बहुत कम है, वहां पे जो भी सिस्टम है सबसे अच्छा सिस्टम। सैल्यूट करता हूँ अपने टीम को, अपने हाईरिच पैनल को, हाईरिच सिस्टम को। भाई आज तक ढेर सारा, इतना तो बड़ा अनुभव नहीं है, इतना तो मैं ज्ञानी जरूर नहीं हूँ, लेकिन सिखाने के लिए नहीं, लेकिन सीखने के लिए मैं जरूर तैयार हूँ। जब जब लोगों को मैं सिखाने की कोशिश लोगों को लगता है, तब जाकर मैं अच्छा सीखना चाहता हूँ और सीखता रहता हूँ। दोस्तों, दुनिया में मैं कहना चाहता हूँ, जितना मेरा अनुभव है उतना अनुभव करता हूँ कि दुनिया में ढेर सारे इंडस्ट्री का एक ही पर्पज, एक ही गोल, एक ही एक फोकस है, वो सॉरी ज्यादातर वो एजुकेशन के ऊपर भर देते हैं। आप सोचिए, आप देखो, आप तरक्की करते हैं, आप देखे हैं वीडियोज उनके, आप देखते रहते हैं इधर उधर, वो डेली डेली डेडिकेशन के साथ में 3,000 4,000 5,000 का पैकेज लेकर उनको पढ़ाया जाता है, उनको प्रशिक्षित किया जाता है, उसको ट्रेन किया जाता है, उनको सिखाया जाता है मार्केट में जाकर सीक्रेट ऑफ सक्सेस कैसा लिया जाए, सेल कैसा लिया जाए, लोगों को जुड़ाया कैसा जाए, लोगों को क्या चाहिए, क्या प्रोजेक्ट चाहिए, क्या प्रोडक्ट चाहिए, लोगों को प्रोडक्ट चाहिए क्या प्रोजेक्ट चाहिए, उसी के बारे में फोकस किया जाता है, उसी के ऊपर हैमर किया जाता है, कन्विंसिंग किया जाता है, काउंसलिंग किया जाता है। जितना जितना बार अपने माइंड को न सर घुमाओगे ना, और हाँ दोस्तों, मैं आगे की बात कर रहा हूँ, शायद किसी ने नहीं कहा होगा, लेकिन जरूर मैं आपको हक के साथ कहना चाहता हूँ, ये जो प्लान होता है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन परचेसिंग का एक हक होता है, वो सारा माइंड गेम होता है। पता नहीं मैंने शर्ट से बोल दिया आपको, इस टोटल माइंड गेम होता है। अब माइंड गेम का बारे में बताऊं तो आपको एजुकेशन लेना जरूरी है। और एजुकेशन क्या होता है कि हमारे कंपनी के बारे में ये से लेकर झड़ तक टोटल इंफॉर्मेशन होना, हमारे पास टूल्स होना, हमारे पास सब कुछ ज्ञान भरा हुआ होना, ज्ञान का भंडार होना चाहिए। एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। सुबह से लेकर शाम तक एक पेपर प्लान होना चाहिए, लिस्ट बनाना चाहिए। ये सारे लोगों ने किया है, लेकिन क्या हमने सच लेवल में हमने किया? क्या अपलाइन को हम कॉल करते हैं? क्या डाउन लोन बोलते हैं? क्या हमारा लाइफ लाइन लाइफ पार्टनर को हम कॉल किया करते हैं? नहीं। उन्हीं को कभी बताया है कि अपने सपने के बारे में आपको सपना पूरा करना है? हाँ, मेरा पेमेंट तो निकाल रहा है, लेकिन उनका पेमेंट निकालने के लिए कैसा होना चाहिए? हम हमारा सीलिंग के लिए कुछ छोटी छोटी बातें मैं कर सकता हूँ। जब मार्केट में जाते हैं ना, हम ही को फेस करना पड़ता है। अच्छा लीडर एजुकेटेड अगर नहीं होगा ना, तो वो मुंह लटका कर रिटर्न आता है और अपने गुरु को पूछता है, भाई मुझे ये सवाल आ रहा है सर, मैं तो बस यार हार गया। और सवाल कैसे होते हैं मार्केट में? एक कच्चा हुआ आदमी और एक पका हुआ आदमी, दोनों लीडर पावरफुल अगर जब जाते हैं मार्केट में, एक नहीं सीखा हुआ आदमी और सीखा कर प्रशिक्षण लेकर तैयार हुआ हुआ अगर फील्ड में जाता है तो रिजल्ट जरूर आता है। कैसे? नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ऐसे कुछ सवाल मिल सकता है कि
ऐसे ऐसे है, गरीब सिर्फ वही इंसान है जो सोचता रहता है, लेकिन होता क्या है, मैं नहीं कर सकता, आगे वाला बंदा मैं नहीं कर सकता। दूसरा सवाल होता है, मुझसे नहीं हो पाएगा, लोग सुन नहीं रहे हैं, लोग मना करते हैं, बेइज्जती हो जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी। ऐसे ऐसे ढेर सारे सवाल आते रहते हैं। अब जो प्रशिक्षण ही नहीं लिया, जो ट्रेन नहीं हुआ है, जो एजुकेशन ले लिया है, जो गुरु का ज्ञान नहीं प्राप्त किया, तो क्या खाक बिजनेस लाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। क्या? मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। अब इसी का आंसर किस लोगों के पास है? यस दोस्तों, अपने अपलाइन से पूछो। वो बंदा कहता है सर मेरे को इंटरेस्ट नहीं। अब हम लोग ना वही रुक जाते हैं। हाँ सच मानता है, हम हमारे लीडर क्या करते हैं, मान लेते हैं किसी को इंटरेस्ट नहीं, तो अब आगे क्या बोलूं मेरे दोस्त? इसका आंसर है, इसका आंसर है क्या 16 लाख, 16.5, 17 लाख के तब तक, 17 लाख तक अब लोग ज्वाइन हो चुके हैं। क्या ये कोई सवाल 17 लाख में से कोई आदमी पहले नहीं किया होगा? यस, बहुत सारे आंसर आ चुके हैं ना। तो क्या है, थोड़ी नया कोई क्वेश्चन उन्होंने पूछा नहीं। तो इंटरेस्ट का आंसर अपने सीनियर के पास है, तो पूछो, उनके साथ बैठो, उनसे बात करो। मार्केट से आने वाले सवालों का आंसर हर अपलाइन के पास जरूर होता है। उन्हीं के पास नहीं है, उनका अपलाइन के पास है, लेकिन उनको फेस करो। और हाँ दोस्तों, हम लोग इस प्लान के अंदर क्यों जुड़े हैं? इस दुनिया में ढेर सारे कंपनी के अंदर हमने ढेर सारे लोगों ने अलग 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 जाकर हथौड़ा जरूर लगाया है, अलग अलग जाकर थोड़ा थोड़ा हथौड़ा लगाया है। यस मेरे दोस्तों, अलग अलग हथौड़ा लगाने की जरूरत नहीं है। अभी हथौड़ा अगर लगाए है ना, तो कंटिन्यूसली हथौड़ा लगाते रहिए, लगाते रहिए, लगाते रहिए। हमको अपने अपलाइन की ओर से मार मिलेगा, गाली गलौज जरूर मिलेगा, वो हक से, अधिकार से, प्यार से हमी को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा अप डाउन होता रहेगा। लेकिन मेरे दोस्तों, जैसे कहानी के माध्यम से मैंने आपको समझाया कि अगर 4 साल या नहीं, लेकिन 4 मंथ या 6 मंथ या साल भर का हथौड़ा लगाने से बची हुई जिंदगी खूबसूरत, अगर मूर्ति के अंदर रूपा अगर आना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, बन सकते हैं, तो 4-6 महीने हमारा अपलाइन का हथौड़ा लेने से और कौन सा काम अच्छा है सर? इसलिए हमारे अपलाइन के संपर्क में रहना चाहिए, अपने फैमिली के संपर्क में रहना चाहिए। और वो कौन सा फैमिली होता है? अपना हायरी सिस्टम, लीनियर इनकम टू लिवरेज इनकम। आज तक किसी ने नहीं बताया, लेकिन बताना चाहता हूँ। लीनियर का मतलब एक ही वर्ड्स के अंदर बताना चाहता हूँ कि लीनियर का मतलब होता है जितना हम समय देते हैं, खुद जितना काम करते हैं, उस काम का जो भी हमें को बेनिफिट मिलता है, उसी को लीनियर बोलते हैं। यानी घंटा लगाकर, आवर लगाकर, टास्क लगाकर, समय लगाकर जो भी काम किया करते हैं, और उसी का जो बेनिफिट्स होता है, उस काम को लीनियर इनकम कहा जाता है। लीनियर यानी खुद प्रेजेंट होकर किया हुआ काम को लीनियर इनकम कहा जाता है। और यस, अगर हमारे पास 24 घंटा है, और 24 घंटा तो हम काम नहीं कर सकते, हम 24 घंटा तो काम कर नहीं सकते, तो फिर हमें को मान लीजिए 20,000 की तनख्वाह है, 8 घंटे का देता है। मान लीजिए 20,000 की अगर कोई तनख्वाह कमाने वाला आदमी है, और उसको 20,000 की तनख्वाह मिलती है 8 घंटे के लिए, अगर उन्हीं को 25,000 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा उसको? उसको आवर बढ़ाना पड़ेगा। अब उनके पास कितना आवर है? 24 घंटा। अब 24 घंटा में से 16 घंटा अगर लगा दिया, 24 घंटा में से अगर 16 घंटा लगा दिया, तो बचे हुए 8 घंटा, उसमें सब कुछ काम नहीं कर सकता, उसको सोना भी है, उसको दूसरा काम भी है, तो नहीं कर पाएगा। यानी हमारे पास टाइम लिमिटेड, एक लिमिटेड टाइम है, उस लिमिटेड टाइम को ही हम उतना यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, उस टाइम का परफेक्ट ज्ञान अगर अपलाइन की ओर से नॉलेज लेकर प्रॉपर यूटिलाइज कैसा करना चाहिए, कौन से काम को कितना वक्त देना चाहिए, ये प्रॉपर नॉलेज अगर अपलाइन के माध्यम से अगर सिस्टम अगर फॉलो किया करते हैं, तो जरूर। यानी लिनियर में होता क्या है, अक्सर हम टाइम, हमारा जितना वक्त है उतना वहां पे प्रेजेंट होकर काम करने से ही हमें को उतना बेनिफिट आता है। लेकिन हाँ दोस्तों, ये जो हाईरिच का प्लान है, ये जो डायरेक्ट सेलिंग अंडर स्टेपलेट मार्केटिंग का जो प्लान है, ये है कि हमें को यहाँ पे लिवरेज इनका मतलब ये होता है, कुछ समय तक काम करो, काम करो, काम करो। यानी मैं 2 लोगों को इस प्लान के अंदर ले आया हूँ, वो 2 लोग अगर दो दो लोगों को लाते हैं, तो 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1028, 2000, ऐसे 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 बढ़ते बढ़ते इतना बड़ी लेवल पे इतना बड़ा अर्निंग होता है। क्योंकि उस समय में मैं नहीं काम अगर भी कर रहा हूँ, एक बंदे को नहीं ज्वाइनिंग भी नहीं ले रहा हूँ, तो भी दोस्तों वहां से इनकम जनरेट होगा, क्योंकि उसका काम मल्टीपल में हो चुका है, मल्टी लेवल में हो चुका है। यानी गुणाकारात्मक बोलते हैं, इनटू में हो चुका है। यानी
मैं अकेला भी अगर नहीं काम कर रहा हूँ तो भी मेरे टीम की ओर से जितना रिजल्ट चाहिए उससे कहीं गुना बढ़कर रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये लिवरेज में हो चुका है। लिवरेज यानी मैं अकेला नहीं काम कर रहा हूँ, मेरे टीम के माध्यम से एक आदमी 8 घंटा काम कर सकता है, एक आदमी 8 घंटा काम कर सकता है तो 20,000 का ही उसको मुबदला या उसको बेनिफिट होता है। लेकिन लेकिन दोस्तों, 8 आदमी 8 8 घंटा काम किया जाए तो कितना बड़ा काम होगा। इसीलिए लिवरेज इनकम के ऊपर फोकस देकर इस प्लान में डटे रहना है, लिख कर लेना है, सीख कर लेना है, सीखना पड़ेगा, फोकस देना पड़ेगा। और हाँ, हम ही को चॉकलेट देने के लिए इस दुनिया में बहुत ढेर सारे लोग गुमराह करते हुए घूमते रहते हैं। अलग अलग प्लान के अंदर हम ही को ना ले जाने के लिए तकदीर से वो हमारे पीछे पड़े हुए रहते हैं। लेकिन दोस्तों, हैरी जैसा कोई प्लान आज तक तो मैं देखता हूँ, आज तक इतना आसान, इतना सिंपल, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। कितना तारीफ, मैं तारीफ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जरूर इतना तो सोच जरूर मैं आपको दे सकता हूँ। सिर्फ कौन ऐसा कोई प्लान आज तक देखा है जो 1,000 लोगों का पैनल सुबह 6 बजकर, 6:30 बजकर, 7 बजे हमें 1,000 लोगों का पैनल एजुकेशन देने के लिए, अमीर बनने के लिए खुद बन सकता है, 4 चांद लगा सकता है, अपने परिवार को आगे ले जा सकता है। ऐसा करने के लिए कोई पैनल आज तक इंडिया में कोई खड़ा है? सॉरी, सॉरी दोस्तों, एक ही एक, एक ही एक, एक ही एक, ओनली वन, एक ही रास्ता है, वो है आई रिच। और हाँ, अपने अपलाइन के साथ में क्या गुरुदेव है, कितना बड़ा यार, सोचो समझो मेरे यार, 800 से एक गिफ्ट लेकर लाखों रुपया कमाने के लिए अगर इतना बड़ा पावरफुल सिस्टम अगर कोई लगाया जाता है, सिस्टम फॉलो करने के लिए अगर कोई कहा जाता है, सिस्टम लागू किया जा सकता है, वो केवल हाईरिच का प्लेटफॉर्म है। मेरे दोस्तों, ढेर सारे अदर कंपनी के अंदर जो सिस्टम फॉलो किया करते हैं, उनका एक ही कारण है, वो ज्यादातर एजुकेशन के ऊपर भर देते हैं। एजुकेशन इज ओशन, नॉलेज लो, नॉलेज लो और नॉलेज दो, क्योंकि ज्ञान, गुरु के बिना ज्ञान नहीं, और ज्ञान ही आपको आगे ले जा सकता है। आपको पता ही नहीं किस रास्ते से चलना है और हम चलने के लिए निकल सके तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट जरूर होता है। गाड़ी के बारे में पता नहीं है कि अच्छी तरह से वो पेट्रोलिंग दे रही है कि नहीं, अच्छी तरह से मेंटेनेंस हो रहा कि नहीं, उसका हवा है कि नहीं, टायर अच्छा है कि नहीं, हेड अच्छा है कि नहीं, उसको लाइट गिट है कि नहीं है, गियर अच्छा निकल रहा है, ब्रेक वगैरह अच्छा है, ये सारा का अगर हमें कोई एजुकेशन हो तो हम लोग हमारे घर तक जाएंगे। अगर उसी को प्रॉपर, अगर हमें को गाइडलाइंस नहीं है, उस गाड़ी के बारे में आता पता, किस पार्ट को क्या कहेंगे वो पता नहीं है, तो हम फेलियर हो जाएंगे, हम रास्ते में अटक जाएंगे, हो सकता है एक्सीडेंट भी हो सकता है। लेकिन इसीलिए कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, एजुकेशन ओशन, एजुकेशन इज पावर, नॉलेज ही शक्ति होती है, तो प्रॉपर गाइडेंस लेना। और हाँ, हम एजुकेशन तो लेते हैं, बोल तो सकते हैं, सीख तो जाते हैं, लेकिन एजुकेशन के अंदर सबसे बड़ा पार्ट होता है ना, सुनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। लेकिन होता अक्सर ये है, हम ही खुद मीटिंग के अंदर नहीं रहते हैं। मेरे दोस्त, मेरे गुरु, मेरे भगवान, मेरे मित्र, मैं इतना हार्डली हार्डली हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि दोस्तों, हमारे गुरुदेव कल जो प्लान अंदर इतना बढ़िया लेवल से सिंपल सिंपल उन्होंने बातें रखी, और कैसे बोलना चाहिए, अब अपग्रेडेशन जो बोलते हैं ना, या अप एंड डाउन बोलता हूँ मेरे लैंग्वेज में, मतलब अपना जो चढ़ उतराव होता है, भाषा के अंदर जो मीठापन होता है। और आर के मनार जी जब भी बोलते हैं ना, मैं बहुत मतलब मधुरता होती है, जो प्लान प्रेजेंटेशन के अंदर जो ताकत होती है, वो देखो, वो कितनी बार एक वर्ड्स को कितनी बार यूटिलाइज या बार बार करते हैं, बार बार लेते, क्यों लेते हैं? ये नॉलेज आप लेना, वो नॉलेज लेना यार मेरे दोस्त। यस, कल नरेश नाग का जो समायोजन था, या निरूप बोलते हैं उसी को, या क्लोजिंग सेशन था, उन्हीं के लैंग्वेज में एक बहुत बड़ा मधुरात आती, बहुत बड़े कुछ अच्छे अच्छे मुझे पॉइंट्स मिले। अपने अपलाइन के बारे में कैसे बोला जाता है, अपलाइन का अपग्रेडेशन कैसा किया जाता है, प्रमोशन कैसा किया जाता है, यूनिफिकेशन कैसा किया जाता है, ये सारा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हम जरूर दोस्त है, लेकिन जब किसी के पास हम जब जाते हैं तो उसी के बारे में, नए बंदे के साथ में हमारे जो अपलाइन है होता है, उस अपलाइन के बारे में उन्हीं के साथ में क्या कहना है, क्या इसी के बारे में एजुकेशन लेना जरूरी नहीं है? ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो देखिए कितना बड़ा, जब राहुल जी बोलते हैं तो राहुल जी सर का एक अलग टोन होता है। तो यस दोस्तों, यस दोस्तों, हाइरिश नहीं दिखता है, दिखते हैं हम। इसीलिए हमारे अंदर जो भरना चाहिए, जो भरकर उभरना चाहिए, वो सही ढंग से, सही संग से और अच्छा रंग से अगर लेते हैं दोस्तों, तो इस मार्केट को जोड़कर नहीं, इस मार्केट को फाड़कर हम लोग काम करेंगे, तड़का लगाएंगे,
डेली जूम पर रहना चाहिए, डेली जूम पर होना चाहिए, अच्छे अच्छे पॉइंट्स होते हैं तो लिख कर रखना चाहिए। और हाँ, हम एजुकेशन तो लेते हैं, बार बार तो सीखते हैं, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी गलती कर देते हैं। हैंड राइज हम लोगों को बताते हैं कि हैंड राइज मत करना, तो भी हमारे लोग ऐसे होते हैं कि हम हैंड राइज कर लेते हैं। तो इसी के क्या बोलता है, ऑर्डर टू मर्डर जो होता है ना, ये वर्ड्स होता है, वो हम फॉलो नहीं करते हैं, अपलाइन का हम मानते नहीं है। एक बार हमारा अपलाइन अगर कुछ बातें कहता है तो वो बात मानना पड़ेगा। आज भी हमारे ढेर सारे लोगों के पास लिस्ट नहीं है, आज भी हमारे लोगों के पास लिस्ट नहीं है, और जब बताते हैं ना तो बोलते हैं मुझे क्या करना है सर, मेरे दिमाग में सब कुछ भरा हुआ होता है। ढेर सारे ऐसे तुरम खान मिलते हैं, मुझे तो सब पता है, मुझे तो 15 साल का ज्ञान है, 25 साल का ज्ञान है। मैं बोलता हूँ पागल, तुझे 25 साल का ज्ञान है रे, मुझे 25 दिन का है, लेकिन 25 दिन में मुझे ज्ञान ये मिला, मेरे गुरु से मैंने सीखा, कोबरा कमांडो ट्रेनिंग से सीखा। कम से कम 25 दिन से मैंने बूट और शूज, यानी शूज और कोट में आया। तू 25 साल से तू तो साला चप्पल ही नहीं बदला है, क्या तू भंगी है? तो ऐसे बोलने के लिए सर हमें को सीखना पड़ेगा। मेरे दोस्त, खुद को बदलो, दुनिया खुद पे खुद बदल जाएगी। अगर हम नहीं बदले और दुनिया को बदलने निकले तो हम कुचले जाएंगे। इसलिए साथियों, नॉलेज इज ओशन, नॉलेज लेना पड़ेगा, लिवरेज इनकम के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, फोकस पार पार करना पड़ेगा। खड्डे के ऊपर ध्यान दोगे तो हमारा मकसद नहीं तय होगा, हमारा गोल हमें अचीव नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहा जाता है नॉट कंप्लेन टू सक्सेस, सक्सेस नॉट द कंप्लेन। यानी रीजन देने वाला आदमी, कंप्लेन करने वाला आदमी कभी सक्सेस नहीं होगा। इसलिए अच्छे लोगों को अपने माइंड को खिलाओ, अच्छा लीडर को माइंड में बैठाओ, अच्छा पर्सनालिटी को माइंड को टच करवा दो, अच्छे वीडियोस को माइंड को दिखा दो, अच्छा वीडियोस, अच्छा ऑडियो हमारे ग्रुप के अंदर। देखिए मनर सर को कोई जरूरत नहीं है, सेकंड सेकंड नहीं, लेकिन जरूरत 2-2 4-4 मिनट का कुछ छोटे छोटे वीडियोस बनाकर डालते हैं, छोटे छोटे ऑडियो कर कर भेजते हैं, छोटे छोटे कुछ ना कुछ वॉइस टोन निकालते हैं। क्यों क्यों ये क्यों होता है? अपने साफ सुथरा अपना आवाज का भी प्रैक्टिस हो जाता है, अपने साथीदार को भी कहा जाता है, क्योंकि 100 लोगों की टीम है तो 100 मिनट भी अगर मैं दे दूं तो 2 घंटे चले जाएंगे यार मेरे, तो यूं ही चले जाएंगे। तो फिर ये एक मैसेज की ओर से 1000 लोगों तक मेरी आवाज जाए और 1000 लोगों को सिस्टम फॉलो किया जाए और सिस्टम के बारे में पता हो जाए। इसीलिए वो एक टूल्स है, टूल्स के ऊपर फोकस करो। इसीलिए साथियों, नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, अपलाइन का मानना पड़ेगा। एक एक बंदा अजय अजय सैनी नामक का, मैं सीखता रहता हूँ, अमृत वर्मा, ये श्याम स्वामी, क्यों क्यों इनकी एज बहुत बड़ी नहीं है, ये 30 के बीच में, ये 20 40 24, ये 20 24 20 22, ये इनकी एज है, तो भी ये इंडिया लेवल पे क्यों आज ये इतने क्यों फोकस आ रहे हैं? पता है उनको कोई किसी ने फोकस नहीं किया है। हेलो, उनको किसी ने ज्यादा प्रमोशन नहीं किया है, वो खुद का प्रमोशन खुद करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा एजुकेशन का पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो हर चीज को अपनी तरह रखना चाहते हैं, वो खुद उसी चीज को उतरना चाहते हैं। इसीलिए आज वो अवतार बन चुके हैं। इसलिए साथियों, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अगर हमें मिला है तो सुबह का ट्रेनिंग, दोपहर का अगर हो सके तो मीटिंग, और शाम 7:30 बजे का मीटिंग लेना बहुत जरूरी है। हाँ, पैनल के बारे में अगर बता दूं तो 1000 का अगर वहां पे मीटिंग का है, हमारे लोगों को हम 7:25 का मैं वहां पे लिखता हूँ। बेसिकली मेरे ख्याल से मैं स्टार्टअप से लिखता हूँ, तो भी ढेर सारे लोग ना हिचकिचाते रहते हैं। 7:00 7:30 तो चालू होने वाला है और लोग बाहर रह जाते हैं। तो दोस्तों, टाइम का बाउंड रखो, एजुकेशन का ध्यान रखो, हमें सीखना है। सलून वाला 10 रुपया कमाने के लिए 2-2 साल प्रैक्टिस करता है। हेलो मेरे दोस्तों, तो क्या करोड़ों रुपए करने के लिए, कमाने के लिए 90 दिन का मिशन पत्ते नहीं करना पड़ेगा? तो साथियों, एजुकेशन के ऊपर भर दो, टाइप्स ऑफ गोल लिखो, हमारे सपने लिखो, और हाँ, जाते जाते जरूर टाइम की पाबंदी है कहना चाहूंगा, एबीसीडी का ये एक विटामिन, जैसे बोलता है एम विटामिन, डी विटामिन चाहिए, सुबह का मॉर्निंग है तो मैं 4 चीजों के ऊपर 1-1 मिनट का मैं लास्ट टाइम लेना चाहूंगा। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा पैटर्न है, बहुत बड़ा लेसन है, तो भी जाते जाते टच करना चाहूंगा। ए बी सी डी, ये यानी एक्टिव होना, ये यानी एक्टिव होना मेरे दोस्तों। एजुकेशन लेकर एक्टिव ही बन पाओगे। मोटिवेशन जरूरी है अपने लाइफ के अंदर, मोटिवेट होना, उत्साहित होना, प्रोफेशनली होना, बहुत बड़ी लेवल से जोश जुनून गर्मी एकदम, यस मैं कर सकता हूँ, यस मैं कर सकता हूँ, तेरे सिवा कोई नहीं है, ये एक्टिव 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 होना बहुत जरूरी है। ये एक्टिव का विटामिन होना अपने पास बहुत जरूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस से ही बनता है और अपलाइन की ओर से ही आता है। दूसरा, बी का मतलब होता है, बी विटामिन सबसे बड़ा होता है और होता है बॉन्डिंग। अगर अपने टीम के अंदर अगर बॉन्डिंग नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, एजुकेशन नहीं लिया है, तो बॉन्डिंग कहां से कर पाओगे? इसलिए एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। देन एज बी विटामिन,
बाउंडिंग होना पड़ेगा अपने टीम के साथ में। साला कोई भी तुर्रम खान अगर हथौड़ा मारेगा ना, साला उसका हथौड़ा टूटना चाहिए और पूछना चाहिए भाई इतना बड़ा मैंने हथौड़ा लगाया था तो इस टीम के ऊपर, तो साला ये तो टूटे नहीं लेकिन मैं खुद टूट गया। इसलिए हमारा बाउंडिंग होना चाहिए, ये बी पॉजिटिव बाउंडिंग होना चाहिए, ये विटामिन बहुत जरूरी है। सी का मतलब होता है, सी का मतलब होता है कनेक्टिंग, कन्विंसिंग, काउंसलिंग, कम्युनिकेशन। क्या बताऊं भाई, ये तो सबसे बड़ा राज है एजुकेशन का पार्ट, सी विटामिन। और डी विटामिन का सबसे बड़ा जो अर्थ होता है, सबसे बड़ा मत होता है, सबसे बड़ा अर्निंग का पॉइंट होता है ना, लर्निंग टू अर्निंग, तो वो होता है डेडिकेट। खुश होकर काम करोगे तो काम भी खुश हो जाएगा और हम भी खुश रहेंगे। इसलिए ये भी सी विटामिन। ए का मतलब एक्टिव होना, बी का मतलब बॉन्डिंग रहना, सी का मतलब कम्युनिकेशन, काउंसलिंग, कन्विंसिंग और कम्युनिकेशन, और हमारे कंटिन्यूटी के अंदर होना बहुत जरूरी है, कंसल्टेंसी। और चौथा है डी यानी डेडिकेट होकर काम करना। तो साथियों, आज का दिन मेरे लाइफ के अंदर, मैं आपको सिखाया नहीं, मैं आपको बताया, मैं आपको बता रहा हूँ मेरा अनुभव, मैंने कथन किया, लेकिन मेरे दोस्तों आपको बताते बताते मैं अंदर से सीख रहा हूँ, अंदर से सीख रहा हूँ, मैं बहुत कुछ सीख लिया, क्योंकि मुझे ये पता आज हुआ कि यस मैं ये भी चीजें मुझे पता है। तब तब तक पता नहीं मुझे कि ये चीजें मैं सीखा हूँ, तब तक मैं कहाँ से गुरु हूँ। इसीलिए दोस्तों मैंने आपकी इजाजत से, मेरे गुरु की ओर से, मैंने आज पूरा पूरा मैंने आपको सिखाया नहीं, मैंने सीखा हूँ। तो यही धन्य मानता हूँ मेरे गुरु मिस्टर राहुल नेरकर, मेरे साथीदार भीष्म पितामह हमारे राहुल रामनिवास पटेल सर, आर के मनार सर, इनकी सानिध्य में जो भी जोसेफ सर, इनकी कहानी के माध्यम से कहा जाता है एक बंदा केरला से होकर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में आकर आग लगा सकता है। तो मेरे दोस्तों, क्या अपने वाड़ी, अपने बाजू के गांव में, हमारे शहर में, हमारे तालुका, हमारे डिस्ट्रिक्ट, हमारे राज्य में आग नहीं लगा सकते? यस, लगा जरूर सकते हैं, लेकिन आग पहले दिल में होना चाहिए, तब जाकर ग्राउंड में पैदा होगी। और बर्निंग डिजायर, ये सेशन 3-3 घंटे के है मेरे दोस्तों, तो इसीलिए ये बर्निंग डिजायर के ऊपर बहुत कुछ होगा। एजुकेशन के बाद बर्निंग डिजायर होगा। नॉलेज ही नहीं है, माचिस की काड़ी है, तिनका है, सब कुछ है, साला नॉलेज नहीं है तो आग कहाँ से निकलेगी? इसलिए कहा जाता है कि कहाँ घिसना, कहाँ पीसना, कहाँ किसना, ये सारी चीजें एजुकेशन के द्वारा ही मिलती है। तो चलो साथियों, आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण था। जरूर आपने मुझे थाम कर, रुक कर मुझसे आप सुने हैं। तो मैं आज माइंड गुरु यस दयानंद, मेरे टीम से, मेरे आजू बाजू के परिसर से बहुत ढेर सारे लोग इस प्लान के अंदर, कोबरा कमांडो ट्रेनिंग के अंदर जुड़े हैं, उनका एक बार मैं जरूर नाम लेना चाहता हूँ। मेरे साथीदार, मेरे लवली पार्टनर सायराम भोरे, बुशरा बेगम, एजी कुरैशी, अलका चाटे नागपुर, भारत चौधरी कोल्हापुर, बोलचटवार गणेश नांद